गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? रात के बज रहे थे 2 और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और ये वो अचानक से प्लान बनता है कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। और पहले ये हुआ, प्लान बना, कैंसिल हुआ। फिर मैं बोली नहीं, मैं तो जाऊंगी अब भाई। फिर मैं पैकिंग वैकिंग की। पैकिंग करते करते बज गया थे 3 के आसपास हो रहे थे। फिर हम लोग निकले और मतलब कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना सडन। और जल्दी जल्दी पैकिंग हुई, सब लोगों ने पैकिंग की, जिसको लीव डालनी थी उन्होंने लीव डाली। फिर हम लोग गए पेट्रोल टंकी पे और पेट्रोल टंकी पे हमने फ्यूल फुल कराया टैंक में, जिससे कि रुकना ना पड़े। और हम लोगों के पास टाइम कम था, अचानक से प्लान बनाया था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी, मतलब ये था कि टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग आराम से निकल जाएं और घूम के वापस आ सकें। फिर हम लोग रुके एक जगह पे, चाय वाय पिया। मतलब सुबह वही 4 बज गए थे, तो चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा बातें बातें हुई, हम लोग मौज मस्ती किए। फिर निकले, सुबह के बज गए थे 6 और सुबह का व्यू भाई साहब इतने मस्त, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत दिनों बाद देखा हो व्यू। और सच में व्यू देख के तो बहुत मज़ा आया। और मैं तो विंडो की तरफ बैठी और थोड़ा सा जब वो सुबह सुबह वाली धूप फेस पे पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा फीवर भी था, तो मैंने भाई बहुत मतलब धूप विटामिन डी लिया अच्छे से और व्यू एंजॉय किया। व्यू तो देखकर भाई मज़ा आ गया, क्या व्यू था। मॉर्निंग का व्यू वैसे भी बहुत अच्छा होता है, बट मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं मॉर्निंग उठती ही नहीं हूँ और ना ही, जब उठूँगी नहीं तो व्यू देखूँगी कैसे। बट सच में आप लोग व्यू देखिए, बहुत अच्छा था। फिर हम लोग थोड़ा पास पहुंच गए नैनीताल के, एक रेस्टोरेंट में रुके। ये हुआ थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और चाय वाय पीते हैं। और होटल तो बहुत अच्छा था, देखकर हम लोग गए कि चलो ठीक है, अच्छा है। बट यहाँ पे बहुत ही मेनू बहुत गंदा था। हम लोग सोचे चाय पीते हैं, चाय के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए, आप लोगों में से कौन कौन लोग नीम करोली बाबा गए हैं। और जो नहीं गए हैं, मैं तो बोलूँगी सच में एक बार प्लान करो और जाओ। सच में मतलब इतना अच्छा, मतलब आपको खुद ही लगेगा कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं बहुत। आप लोग व्यू एंजॉय करिए। फिर हम लोग रास्ते में 2 मिनट के लिए रुके, वहाँ पे बॉटल देख रहे थे कि कौन एक निशाने में तोड़ देता है। ये था हम लोगों का रूम। और फिर हम लोगों ने रूम चेक इन किया और रूम अच्छा था। फिर हम लोग थोड़ा सा सो गए, ये हुआ आराम कर लेते हैं। फिर हम सो के उठ गए शाम को, तबीयत थोड़ा सही नहीं थी। फिर हम रेडी वेडी होते हैं घूमने जाने के लिए। ये मतलब मैं दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। वैसे मैं ऐसे कपड़े कभी पहनती नहीं हूँ जल्दी से, और पहनती हूँ तो मुझे खुद मतलब मन तो होता है मैं पहनूँ, बट मुझ पर अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। फिर हम लोग रेडी वेडी होके हम लोग निकल गए नैनी झील देखने। देखिए बहुत सारी बोट थी, व्यू शाम का बहुत अच्छा था। मौसम भी वहाँ का बहुत अच्छा है, मतलब ना बहुत ठंडी थी ना बहुत गर्मी थी। आप इस मौसम में जा सकते हो, मस्त वाला मौसम है। ये था वहाँ वहाँ का माल रोड, देखिए आप लोग। ये बताइएगा आप लोगों में से नैनीताल कौन कौन गया हुआ है, और ये भी बताइएगा कौन सी अच्छी जगह है जिससे हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएं तो घूम सकें और इन्जॉय कर सकें। अभी तो इस बार हम लोगों के पास टाइम कम था। ये थी वहाँ की रोड साइड मार्केट, झील के आसपास की। विंटर के कपड़े, शूज़, स्लीपर्स, ये सब बहुत अच्छे थे, मिल रहे थे। मैंने तो एक स्वेटर भी लिया था क्योंकि मुझे शाम को ठंड लगने लगी थी।
फिर यहाँ पे मैंने अपना एक बनवाया क्लिप। और भाई पानी भी बहुत ठंडा था, थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक करवाए। बहुत शाम हो गई थी तो ठंडा भी लग रहा था मौसम, और थोड़ा बहुत फीवर भी था तो ज़्यादा मन नहीं हो रहा था। देखिए आप लोग व्यू एंजॉय करिए। भाई शॉप सच में बहुत अच्छा है। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए। भाई सच में मतलब रास्ते में कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे आप जाओ, सबसे ज़्यादा मज़ा रास्ते में आता है। रास्ते में रुको, खाओ पियो, मस्ती करते हुए जाओ। और भाई अगर दोस्तों के साथ जाओ तब तो और अलग ही मज़ा होता है। दोस्तों के साथ आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आप कितने बीमार हो, बट आप सारी परेशानियाँ अपनी भूल जाते हो, क्योंकि वो लोग इतना मस्ती मजाक वाला माहौल होता है कि इंसान भूल ही जाता है। हम लोग इधर निकल लिए थे नीम करौरी बाबा के लिए। आइए आपको बाबा का दर्शन करवाते हैं। मेन हम लोगों का प्लान था बाबा से ही मिलने जाने का, मतलब नीम करौरी बाबा से। और दर्शन करके सच में इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मन हो रहा था कि थोड़ा टाइम मंदिर में बैठें, बट पता चला कि पहले वहाँ पे ऐसा कुछ था कि लोग बैठ के पाठ वगैरह कर सकते थे, लेकिन अभी तो कुछ वहाँ पे सब बंद कर दिया गया था। प्रसाद में हम लोगों को मिले उबले हुए चने। भाई चने भी बहुत टेस्टी थे, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे प्रसाद। और यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर हम लोग मंदिर से निकले। भूख तब तक बहुत तेज़ लग गई थी, क्योंकि सुबह से हम लोग मंदिर जाना था तो कुछ खाया हुआ नहीं था। फिर हम लोगों ने मंगाए कढ़ी चावल। कढ़ी चावल किसका किसका फेवरेट है बताइएगा। हम लोगों का कढ़ी चावल आ गया था। फिर हमने लिए सिंदूर और एक अपने लिए कंगन, क्योंकि कहीं भी जाओ तो कुछ तो प्रसाद चाहिए। ये थे वहाँ मंदिर में बाबा की फ़ोटोज़ थी, मैंने भी वहाँ से बाबा की फ़ोटोज़ ख़रीदी। और क्योंकि मेरे पास बाबा की फ़ोटोज़ नहीं थी, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे पास बाबा की फ़ोटो आ जाए, बट नहीं मिल पा रही थी। फिर हम लोग नीम करौरी बाबा से निकल के चले गए। गोलू देवता मंदिर था एक। ऐसा माना जाता है कि आप वहाँ पे जाओ, आपकी कोई भी विश हो, मतलब जो नहीं पूरी हो रही हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वहाँ पे आप ऐसे लेटर लिख के और घंटियों के साथ वहाँ पे अपने विश मांग के बांध दो, तो आपकी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है। और एक चीज़ ये भी है कि जो विवाह मूवी था उसका शूटिंग भी यहीं पे हुआ था। आप देख सकते हो वहाँ का, मतलब जब विवाह मूवी में सॉन्ग जो है वो देखोगे तो यहीं का व्यू है। भाई लेकिन सच में यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े से छोटे छोटे से, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। ये है मंदिर का एंट्रेंस, मतलब मंदिर में जाने का रास्ता जो है, जीने से 100 सीढ़ियाँ हैं, बट आप मतलब ऐसे चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि 100 सीढ़ियाँ आप कब पहुँच गए। सच में बहुत अच्छा था। मैं तो भाई बोली मैं नहीं जाऊँगी। फिर हम लोग दर्शन वर्शन करके घर को निकल लिए। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो रात में कहीं ज़्यादा रुकना भी सही नहीं होता है। मतलब रास्ते में आप कहीं भी रुको, दिन है तो चलो ठीक है आप कहीं भी रुक सकते हो, लेकिन रात में तो आप कहीं भी नहीं रुक सकते हो। फिर क्या हम लोग रास्ते का मज़े लेते हुए, खाते पीते हुए अपना चले आ रहे थे। आप लोग रास्ते का देख रहे हैं कितना अंधेरा था। सच में भाई मुझे तो ऐसे जंगल में बहुत डर लगता है अंधेरे में। और रात का टाइम हो जाता है 1-2 बजे का तो लोग दिखते भी नहीं है रास्ते पे। कि अगर आपको कोई दिक्कत हो या आपको कोई हेल्प चाहिए हो किसी तरीके की तो नहीं मिल सकता है। बहुत कम ही लोग रात में नहीं दिखते हैं। फिर क्या हम लोग खेलने लगे गेम। चार चार पांच लोग थे, हम लोग गेम वम खेलने लगे कि ठीक है रात का टाइम है और मस्ती करते हैं। बस मस्ती वस्ती करते करते फिर भूख लग जाती है। फिर हम लोग एक जगह रास्ते में रुकते हैं, वहाँ पे खाते हैं रसगुल्ले।
रास्ते में उधर से आप रिटर्न आओगे तो एक मैगलगंज पड़ता है, वहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं। और ये वहाँ से गरम रसगुल्ले ही खा लिए, इनको अंदाज़ा नहीं था भाई, इतना जल गए मत पूछो। फिर रसगुल्ले खा के हम लोग निकल लिए घर की तरफ। रात में तो भाई टोल वाले भैया भी सोते रहते हैं, कोई आए कभी कभी तो कई बार हॉर्न बजाओ तब वो लोग सुनते हैं। हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अभी देखिए हम लोग वेट करते रहेंगे, मतलब खुले तब जाएं, हॉर्न देते रहे। अब यहाँ पे खुल चुका था टोल। फिर हम लोग एक जगह रुके, खाना भूख लग गया था क्योंकि रसगुल्ले से थोड़ी ना पेट भरता है। फिर हम लोग खाना वाना खाए, तब तक होने लगी थी सुबह और हम लोग घूम के घर वापस आ गए। आप लोग बताइएगा, आप लोग बाबा के यहाँ गए हो या नहीं गए हो? आप लोग जाओ, विज़िट करो, सच में वहाँ से आप रिटर्न आओगे तो आपको खुद भी लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी वाली वाइब आती है। ओके बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।